बडग्राम एयरबेस में पाकिस्तान क्या, उसको वापस लेने में पाकिस्तान क्या मदद कर सकता है अब अमेरिका की? देखिए, अमेरिका का ये ख्याल है कि हो सकता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो अफगानिस्तान से ऐसे हैं, क्योंकि तालिबान ने तो साफ साफ कह दिया कि हम अपनी 1 इंच की ज़मीन भी अमेरिका को देने को तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिका उसको हासिल करने में बहुत ज़्यादा वो कोशां है। उसकी दो वजूहत है। एक तो ये कि वो पाकिस्तान के ऊपर भी नज़र रखना चाहता है, हमारे एटमी असासों के ऊपर। दूसरे, ट्रम्प साहब ने साफ साफ कह दिया कि वहां से शिनजियांग में, जहां पे अमेरिका के दानिस्त चीनी जो है न्यूक्लियर असासे मौजूद हैं, उनके ऊपर भी वो नजर रख सकेगा। अब हर आपका सवाल कि पाकिस्तान क्या मदद कर सकता है। पाकिस्तान जो है उससे वो उम्मीद करेगा कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करे, और नहीं तो पाकिस्तान अपने जो है फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दे, अमरीकी जो है लड़ाकर तैयार हो। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को अपनी फिजाई हदूद दे देनी चाहिए? हमें क्या इशू है अगर उनके जहाज अफगानिस्तान पर बमबारी के लिए जाते हैं? हम तो पहले ही अफगानिस्तान से कोई ज्यादा खुश नहीं है। हमारे नाक में दम किया हुआ है अफगान तालिबान ने। अगर यूएस फाइटर जेट्स हमारे ऊपर से अफगानिस्तान जाते हैं तो हमारा क्या इशू है? हमारा इशू ये है कि देखिए, जो भी है, अफगानिस्तान एक सोवरेन नेशन है, और ये उसका फैसला है कि वो अपने सरजमीन को अमेरिका के इस्तेमाल के लिए हवाई अड्डे के तौर के ऊपर, एयर बेस के तौर पर दे या ना दे। बट ग्राम जो है वो पहले ही एक, क्या कहना चाहिए, बदनाम जमाना बेस है, जहाँ के टॉर्चर किया जाता था। आपको याद होगा, आफिया सिद्दीकी भी यहीं रखी गई थी। लेकिन पाकिस्तान को क्या एतराज होगा? एतराज ये होगा कि अफगानिस्तान इसके ऊपर हमसे जो है और ज्यादा नाराजगी का इजहार करेगा। दूसरा ये कि ये मामला जो है, इसमें पाकिस्तान को उसूलन पढ़ना नहीं चाहिए। और आज वो क्या है, इनका फैज साहब का शेर कि जला है घर मेरा तो शाद ना हो। सबके घर जलेंगे, ये आग किसी की नहीं है। अगर हम एयर स्पेस नहीं देते तो फिर उनके पास कौन सी एयर रूट बाकी रह जाता है अफगानिस्तान जाने का? सेंट्रल एशिया से जाएंगे? सेंट्रल एशिया वाले भी कोई बहुत ज्यादा ट्रम्प साहब को जो है वेलकम करने के लिए तैयार नहीं है। और सेंट्रल एशिया में दो ममालिक हैं जिनका असर रसूख ज्यादा है। वो हैं रूस और चीन। तो वो नहीं चाहेंगे कि अमेरिका इधर से आए। एक रास्ता उसको मिल सकता है, वो है भारत के जरिए। लेकिन उसमें भी जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन का थोड़ा सा हिस्सा उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए वो कोई खुशाइंद बात नहीं। अगर आपको याद होगा कि 2001 में जब सदर बुश ने अपने फौजें उतारने की कोशिश की थी अफगानिस्तान में, उस वक्त भारत ने बहुत खुशी खुशी उनको ऑफर किया था कि आप हमारी सरजमीन इस्तेमाल करें। लेकिन उसकी नौबत नहीं आई थी, और अल्लाह ना करे कि अभी भी नौबत आए। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो आसिम मुनीर की मुलाकात में जो चीजें तय हुई हैं, उनका कोई फॉलो अप शहबाज ट्रम्प मुलाकात में? पहली बात तो ये कि देखिए, जो ट्रम्प और आसिम मुनीर साहब की मुलाकात थी, उसका लेवल थोड़ा सा और था, उसका स्ट्रेटेजिक था। शहबाज शरीफ साहब जो है वो पॉलिटिकल लीडर हैं, वो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि वीडियो अपॉलॉजी शहबाज शरीफ साहब के इख्तियार में नहीं है, लेकिन आसिम मुनीर के इख्तियार में है। तो इसलिए फॉलो अप तो नहीं होगा। लेकिन ये जो बात है वो इम्पोर्टेंट है कि ट्रम्प साहब को भी मालूम है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर वो एक ही सफ़े पे हैं, इसलिए कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता है इसमें। जो हमने पाकिस्तान सऊदी अरब एग्रीमेंट किया है, देखिए इंडिया इसराइल भी एक है एग्रीमेंट, कोलैबोरेशन। और ये भी कहा जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर में कोई इसराइल अपना जंगी अड्डा बना रहा है। और कोई अभी तो खैर ट्रेनिंग की बात की जा रही है, लेकिन कह रहे हैं असल में वो इसराइल अपना अड्डा बना रहा है पाकिस्तान को अटैक करने के लिए। तो इसराइल भी तो हमारे बॉर्डर पे आके बैठना चाहता है, इंडिया में बैठ के। बैठना चाहता है से मैं इतफाक नहीं करूंगा। अगर आपको याद हो, 1998 में मैं हाजिर सर्विस था जब हमने अपना एटमी धमाका किया। तो उस वक्त इजरायली एक्सपर्ट्स और इसराइल जो है वो श्रीनगर में आकर के बैठा हुआ था। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने किया है, उस वक्त भी इजरायली एक्सपर्ट्स वहां मौजूद थे। हमने 2019 में अभी नंदन साहब को जो मार गिराया था, जो हेलमेट उन्होंने पहना हुआ था हेड अप डिस्प्ले के साथ, वो इजराइल बंदर इन्होंने किया था जो बालाकोट पे आके हमला किया था। मिराज 2000 के ऊपर इजरायली पोपाई मिसाइल लगे हुए थे। तो आना चाहता नहीं है, वो आया हुआ है। हमें सद्देबाब करना चाहिए।
तो इसका मतलब है सिचुएशन ये है कि इसराइल इंडिया में बैठा होगा और हम सऊदी अरब में बैठे होंगे। तो देखिए, एक तरह से वो स्टेलमेट बना सकते हैं ना हम। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, देखें जी, अब इंडिया 114 राफेल और खरीद रहा है, उसकी एयरफोर्स हमसे मजबूत हो जाएगी, उसके पास जहाज ज्यादा हो जाएंगे, वो S-500 ले रहा है। तो जो हमें 7 मई को एयरफोर्स की हेजमनी हासिल थी J-10C और PL-15 की वजह से, वो उसको खत्म कर रहा है बतदरीज, ताकि अगले मार्के में उसकी एयरफोर्स को वो बर्तरी हासिल हो जो अभी हमारे पास J-10 और PL-15 की वजह से थी। तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं उसके इस नए डिजाइन पर, क्योंकि नजर तो आ रहा है कि वो नए डिजाइन के साथ अपनी एयरफोर्स को मजबूत कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फरवरी 27 2019 को जब पाकिस्तान का छोटा सा मार्का हुआ था भारत के खिलाफ, जिसमें अभिनंदन भी मार गिराए गए थे और एक SU-30 भी, तो उस वक्त मोदी साहब जो है वो वावेला मचा रहे थे कि रफाल होते तो हम मजा चखाते। तो भाई 2025 में आपके रफाल भी आ गए थे, और एक दो नहीं 36 आए थे। उसके अलावा S-400 जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम है रूसी साख्त का, जिसको ट्रायम्फ कहते हैं। वो उसके सामने चिड़िया भी नहीं पर मार सकती है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या साबित किया? पाकिस्तान ने यह साबित किया कि J-10C कागज के ऊपर जो है वो कमतर जहाज था राफाल से। यही फ्रांस जिसने राफाल बनाया है, पेरिस एयर शो में उसने J-10C को नुमाइश में शिरकत करने से, इजाजत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। और अब इस साल जो पेरिस एयर शो हुआ है, तो उन्होंने मिन्नतें की है चीन की कि भाई इसको प्लीज भेजो। अब आपका जो सवाल है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान ने 2019 में भी सोच लिया था कि हमारे जो ताश के पत्ते हैं वो खुल गए हैं, भारत को पता चल गया है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान ने दूसरी चालें चली थी, जिसमें जो है वो मल्टी डोमेन जो है वॉरफेयर का उसने इंतखाब किया था। उसने साइबर स्पेस का जो है वो इंतखाब किया था। और अभी भी वो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के जो आपके लड़ाका तैयारे हैं, इंशाल्लाह वो चीन से हासिल कर रहा है। उसके अलावा वो PL-15 से बढ़कर PL-20 मिसाइल्स हासिल करने की कोशिश कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम्स हासिल कर रहा है, और सबसे बढ़कर के अपनी जो नेटवर्किंग है, और स्पेशली स्पेस के साथ सैटेलाइट इमेजरी के साथ, उसको जो है ज्यादा फॉल कर रहा है। तो अमेरिका, सॉरी, भारत के तादाद और क्वालिटी बेशक बेहतर हो हमसे, लेकिन जो ह्यूमन फैक्टर है, हमारा जो ह्यूमन कैपेसिटी है, इंशाल्लाह, जिसमें हमारा जज्बे ईमानी भी शामिल है, भारत को सरप्राइज ही मिलेगी अगर उसने कोई एडवेंचरिज्म की। हम कौन से नए जहाज लेंगे J-10C के बाद? आपके ख्याल में हमें कोई नए जहाज J-35 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। और जहाँ तक मेरी इत्तला है, इसके ऊपर बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। और उसके अलावा शायद आपके इल्म हो कि प्रोजेक्ट आज़म के तहत हम अपना जो है फिफ्थ जनरेशन लड़ाका तैयारा डिज़ाइन कर रहे हैं, जो डिज़ाइन बोर्ड से आगे चला गया है। और उम्मीद है कि अगले चंद सालों में वो मुकाबले के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मीनवाइल हमें चाइनीज़ S-35 और उसके अलावा जो है J-20 भी जो है वो कोई कम नहीं है। ये दोनों जो हैं हम हमारे हमें ऑफर किया है चीन ने, और इंशाल्लाह हम शायद इसकी तरफ जाएंगे।